की ग्रैंड मास्टर और विश्व कप महिला विजेता दिव्या देशमुख यहां पर सामना करने वाली हैं अर्दितिस कोरकुलस जो कि ग्रीस के खिलाड़ी हैं और ये फीडे विश्व कप के पहले राउंड की दूसरी बाजी है। दिव्या पहली बाजी हार चुकी हैं तो बहुत प्रेशर में हैं। ये गेम जीतना ही होगा अगर इस मुकाबले को टाई ब्रेक में ले जाना है। हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के और देखते हैं कि अर्दितिस क्या खेल करके शुरुआत करते हैं। अर्दितिस अनुभवी खिलाड़ी हैं, नाइट F3 खेल करके जो है उन्होंने खेल की शुरुआत की है और देखते हैं कि दिव्या यहां पर क्या जवाब देती हैं। सोचते हुए दिव्या ने खेल दिया यहां पर G6 खेला है। दिव्या ने G6 खेला है यहां पर दिव्या ने और अर्दितिस ने जवाब दिया है D4 खेलते हुए। दिव्या देखते हैं क्या खेलेंगे आज। बिशप G7 पहले दिन हमने देखा था कि ओपनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लिया था दिव्या ने, तो आज का दिन महत्वपूर्ण होगा कि ओपनिंग जो है उस पीसेस को निकालने में, डेवलप करने में उस समय जो है वो ज़्यादा जो है समय ना लें, क्योंकि कल ओपनिंग में बहुत ज़्यादा पीछे हो गई थी। यहाँ पर E4 खेल दिया अर्दितिस ने, अपने मोहरे को E4 पे लाया। अब ये किंग्स इंडियन की तरफ ही जा सकता है मुकाबला। अगर दिव्या यहाँ पर D6 करती हैं, D6 कर दिया है तो डेफिनेटली अभी आप देख सकते हो कि ये किंग्स इंडियन जैसा जो है वो माहौल बनता हुआ नाइट C3 से निकला है अर्दितिस ने और दिव्या जवाब देती हुई घोड़े को नाइट F6 पर निकालते हुए। और अर्दितिस यहाँ पर बिशप को E2 लाए हैं, बहुत ही शांत तरीके से अपने डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। कैसल कर लिया दिव्या ने यहाँ पर और देखते हैं कि अर्दितिस यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। और अर्दितिस ने भी यहाँ पर कैसल कर लिया है। तो डेवलपमेंट आज तेजी से होता हुआ दोनों साइड से अभी तक, और दिव्या ने यहाँ पे अपने घोड़े को C6 पे भी निकाल लिया है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है हम जानते हैं, E5 नाइट E7 वगैरह आता है यहाँ पर अगली चालों में ब्लैक की तरफ से जब भी मौका मिलेगा। और अर्दितिस के पास यहाँ पर एक और आइडिया होता है, D5 किया है। सेंटर को एक प्रकार से आप कह सकते हो कि दिव्या को एक्टिविटी करने मिले उससे पहले ही वाइट जो है वो अपना स्पेस लेता हुआ, स्पेस गेन करता हुआ दिव्या ने नाइट को B8 पे पीछे खींच लिया है। नाइट E5 भी एक चाल होती है, बट आज मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सचेंज से तो बचेंगे दिव्या। H3 क्योंकि ड्रॉ भी होगा तो अर्दितिस जो है वो अगले दौर पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर दिव्या ने A6 खेल करके जवाब दिया है तो अपने मोहरों को आज निकाल रही हैं। B5 के इंपॉर्टेंट स्क्वायर को कवर किया और B5 आए उससे पहले ही यहाँ पर A4 खेल दिया उन्होंने B5 को नियंत्रित करते हुए। दिव्या ने E5 खेला है। अब यहाँ पर पोजीशन को ओपन रखने के लिए अर्दितिस ने यहाँ पर एंड पासो मार दिया है, D/E6 यहाँ पर आता हुआ। और यहाँ पर दिव्या ने बिशप E6 डेवलप किया है। तो मोहरों की डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, दिव्या बराबर तेजी से जो है अपने मोहरों को निकाल रही हैं। बिशप F4 यहाँ पर अर्दितिस ने निकाला है, डेवलप किया है। और E5 के लिए आपको सावधान रहना होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि बेस्ट मूव होगा कि घोड़े को निकलना होगा C6 से, नाइट C6, ताकि आप ये E5 का जो स्क्वायर है इसको कंट्रोल कर सकें। और वही करते हुए अर्दितिस यहाँ पर, ताकि दिव्या यहाँ पर E5 को रोकते हुए। और देखते हैं अर्दितिस की तरफ से अगर हम देखें तो मोहरे लगातार गेम में आए हैं, सारे मोहरों को उन्होंने गेम में रखा है और यही करते हैं खिलाड़ी जब उनको पता है कि मुझे सिर्फ ड्रॉ चाहिए, ज़्यादा जोर से ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रुक E1 कर दिया है उन्होंने, तो हाथी भी गेम में आते हुए यहाँ पर। अब सवाल ये है कि दिव्या यहाँ से कंटिन्यू कैसे करेंगी। एक आध चाल हो सकती है क्वीन D7 वगैरह करके रुक को कनेक्ट करना, लेकिन दिव्या ने यहाँ पे नाइट को खेला है D7। एक ही मोहरे बार बार अगर खेल रहे हैं तो थोड़ा सावधान होना होगा। यहाँ पर क्वीन D2 अर्दितिस बिल्कुल हर चाल में एक नया मोहरा चल रहे हैं। आप देखिए हर चाल में उनका एक नया मोहरा गेम में आ रहा है। यहाँ पर दिव्या ने रुक E8 खेला, फाइनली अपने रुक को जगह दी है सेंटर में, बट देखना होगा कि ये क्वीन और ये रुक जो है वो गेम में कैसे आते हैं इन फ्यूचर। और अर्दितिस ने यहाँ जवाब दिया है रुक A/D1। तो अगर आप पिछली उनकी जितनी भी चालें देखें तो बैक टू बैक मोहरे जो है, बिशप, क्वीन, रुक सबको बाहर निकाला है उन्होंने, एक एक चाल में खेल में लेकर के शामिल किया है उनको। दिव्या नाइट C5 खेलते हुए, वहीं पे अगर आप दिव्या का देखिए तो ये नाइट जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर चुका है ऑलरेडी, 3 चाल चल चुका है घोड़ा।
बिशप E2, और यहाँ पर अपने रुक की फाइल को ओपन किया है। यहाँ पर दिव्या ने खेला है यहाँ पर F6 और G5 और E5 के स्क्वायर को नियंत्रण में लेते हुए शायद फ्यूचर में G5 वगैरह का रास्ता हो सकता है, बट ये काफ़ी आक्रामक हो सकता है। A5 लेते हुए उन्होंने क्वीन साइड से थोड़ा सा स्पेस गेन किया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप नाइट A5 तो मार नहीं सकते क्योंकि B4 आ जाएगा, और बिशप को पीछे खींचा है यहाँ पर दिव्या ने F7 पर, और E4 के पॉन पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाते हुए यहाँ पर अरतिस ने बिशप को पीछे खींच लिया है G3 पर, और अब G5। ओ हो, दिव्या तो लग रहा है कि आज आक्रमण के मूड में है, लेकिन क्या उनकी पोजीशन उनको अलाउ कर रही, क्योंकि मोहरे बहुत अच्छे अभी भी नहीं रखे हुए हैं। नाइट को पीछे लिया, इंटरेस्टिंग है, शायद वो नाइट G4 नाइट E3 जाके नाइट G4 और D5 की वीकनेस को कवर करना चाहते हैं। अब यहाँ पे दो गड्ढे हैं। किंग H8 खेला दिव्या ने, यहाँ पर F3 खेला है अरतिस ने, F3 खेला। पोजीशन थोड़ी खराब हो रही है दिव्या की। नाइट वापस आता हुआ D7, ये नाइट ऑलरेडी बहुत ट्रेवल कर चुका है, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर। नाइट D5 और वही नाइट और ट्रेवल करता हुआ E5। ये बहुत ही थोड़ा सा आप देख सकते हो, ये क्वीन और ये रुक एक भी बार गेम में नहीं चले हैं, जबकि अकेला नाइट जो है वो 5 बार चल चुका है 20 में से। 20 चालें हुई हैं टोटल, तो एक चौथाई चालें तो घोड़े ने ही चली है। नाइट G4 दिव्या ने खेल दिया। यहाँ पर बिशप जीत रही, अपने बिशप को इंप्रूव करते हुए। भले ही इंजन पोजीशन को माइनस दे रहा है, लेकिन अरतिस को सावधान रहना होगा, उनके फेवर में जरूर दे रहा है नाइट G3, क्योंकि इस तरह की पोजीशन ट्रिकी भी होती हैं। दिव्या ने नाइट को खेला, आज तो घोड़े का दिन है। नाइट E7, एक तरह से एक्सचेंज ऑफर भी दिया है, जरूरत पड़ने पे C6 भी चल सकते हैं, बट B6 का स्क्वायर काफी कमजोर पड़ सकता है। उससे बिशप को F2 खींचा है, उन्होंने डायगोनल चेंज करने की सोची है बिशप को। क्वीन D7 आते हुए फाइनली पहली बार 23 चालों में क्वीन जो है वो बोर्ड पर चला है। नाइट इंटू E7, किससे मारेंगे दिव्या, क्वीन से या रुक से? ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। दिव्या ने मार दिया यहां पर रुक इंटू E7, और यहां पर C4 खेलते हुए D5 के स्क्वायर को सीमेंट किया है उन्होंने। हालांकि दिव्या का घोड़ा अभी भी अच्छा है, लेकिन उनके मोहरों के बीच कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है। क्वीन E8 आते हुए ये रुक भी अभी भी तक देखिए 25 चालों में ये रुक एक भी बार नहीं चला है अभी भी। क्वीन C2, और दिव्या ने खेल दिया फाइनली यहाँ पर जो आक्रामक उन्होंने सोचा था वो रुक अख्तियार करते हुए यहाँ पर C5 कर दिया है। ओपन करना चाहते हैं पोजीशन को, यही कहा जाता है कि आपके ऊपर काउंटर अटैक हो तो पोजीशन ओपन करनी चाहिए सेंटर से आपको, और जब भी आपके ऊपर राजा के ऊपर या फ्लैंक अटैक जिसको हम कहते हैं वो हो तो। यहाँ पर रुक को D8, पॉन इंटू D6, पॉन इंटू D6। यहाँ पर कुछ वीकनेसेस साफ तौर पे नजर आ रही हैं, जैसे ये गड्ढा बना हुआ है, ये पॉन वीक हो गया है, और राजा तो ऑलरेडी थोड़ा सा वीक है, तो रिस्क तो काफी लिया है दिव्या ने आज। नाइट D5, रुक को कहाँ लेकर के जाएंगी, रुक F7, तो इन्होंने खेल दिया है क्वीन D2 पर। दिव्या खेलते हुए यहाँ पर बिशप को H6 पर, आइडिया G4 है, यहाँ पर पोजीशन को और तोड़ने की कोशिश रहेगी। अरतिस ने रुक C1 करके C5 हासिल कर लिया यहाँ पर। किंग H7 जाते हुए दिव्या, राजा कमजोर है, प्यादे कमजोर हैं, खेल उतना आसान नहीं है। एक ही होप है G4 करके कभी कुछ आए। बिशप E3, बिशप को पीछे ले लिया उन्होंने G7 पर। बिशप B6, रुक पर हमला, कहां पे हटेंगे रुक को D7 जाए, तो आप खुद देख सकते हो मोहरे बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जगह नहीं है खेलने की यहाँ पर। ये नाइट और ये नाइट ही बस थोड़ा सा काम कर रहा है, बट उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किंग H1, दिव्या ने खेल दिया यहाँ पर क्वीन F8। अब शायद फिर से बिशप H6 जाने का प्लान है। यहां पर F4 खेला है अरतिस ने, ये बहुत अच्छी चाल नहीं है, इससे दिव्या को थोड़ी सी सांस लेने का मौका मिलेगा। पॉन इंटू F4, क्योंकि पॉन कम होंगे तो मोहरे थोड़े एक्सचेंज होंगे, और मोहरे एक्सचेंज होंगे तो थोड़ी, जब भी आपके पास स्पेस कम हो तो आपको सांस लेने का मौका मिलता है, थोड़ा बेहतर होता है खेल। वहां पर बिशप H6 जाते हुए दिव्या, और उन्होंने शायद सोच लिया है कि कुछ मेरे एक्सचेंज तो करने पड़ेंगे। यहाँ पर बिशप E3 खेला उन्होंने। क्या यहाँ पर बिशप इंटू E4 पॉसिबल है? नहीं, दिव्या ने बिशप इंटू F4 मार दिया। शायद वो लाइट कलर के बिशप को रखना चाहते हैं किंग की सिक्योरिटी के लिए, यही रीजन होगा, इसीलिए नहीं दिया। यहाँ पर बिशप इंटू A4, बिशप F4 आ चुका है यहाँ पर अरतिस का।
पोजीशन थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर दिव्या के लिए। रुक को उन्होंने खेल दिया है E7 पर। यहाँ पर फॉस्टिनो और दिव्या का मैच देख रहे हैं। रुक सी D1 और D6 के पॉन को टारगेट करते हुए यहाँ पर तो वीकनेस है उसको टारगेट करते हुए दिव्या ने यहाँ पर खेला है क्वीन E7। और यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में क्वीन को उन्होंने खेला है F2 और दिव्या के पास टाइम काफी कम होते हुए यहाँ पर बहुत कम समय बचा था। 2 सेकंड बचे थे। दिव्या ने नाइट F7 खेला। 2 सेकंड बचे हुए थे यहाँ पर और D6 के पॉन को भी प्रोटेक्ट किया। यहाँ पर क्वीन आते हुए H4 पर F6 के पॉन पर अटैक है। यहाँ पर देखते हैं कि कैसे बचाती हैं दिव्या। यहाँ पर नाइट G5 तैयार हैं थोड़े से कुछ एक्सचेंज करने के लिए। बिशप इंटू G5। क्या ये आप दिव्या सोच रहे हैं कि चलो कम से कम ड्रॉ तो करते ही हैं भले बाहर हो रहे हैं। पॉन इंटू G5 यहाँ पर क्वीन इंटू G5 और दिव्या के पास चाल थी रुक E5 और एक पॉन डाउन है लेकिन पॉन रिकवर हो जाएगा। यहाँ पर अर्धतिस क्वीन G3 खेल सकते थे। G3 खेलते तो D6 के पॉन पे थोड़ा सा नजर रहती उनकी, लेकिन यहां खेल के क्या रुक इंटू A5 दिव्या को एक बढ़िया मौका दे सकता है वो। बट शायद दिव्या ने सोच लिया है ड्रॉ के लिए। एनर्जी लग रहा है गई है अभी। क्वीन इंटू D8 यहां पर और ये रुक एंड गेम थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। सिर्फ ड्रॉ की बात नहीं है पर ये बिल्कुल बराबर लग रहा है हालांकि अभी तो। रुक D5 बट जब आपकी प्रेरणा ना रहे आपका मोटिवेशन लैक होने लगे तो आसान नहीं होता है। दिव्या ने खेल दिया है रुक इंटू E4। अगर एक्सचेंज करते हैं तो बिल्कुल आसान एंड गेम की तरफ जा रहा है। रुक एंड गेम बिशप एंड गेम की तरफ। ओह उन्होंने खेला रुक D1। अर्तिस थोड़ा स्मार्ट शतरंज खेलते हुए रुक B5। मैं अभी भी सोच रहा हूं अगर A5 का पॉन मारा होता है तो खेल कुछ अलग हो सकता था। रुक B4 खेला है दिव्या ने यहाँ पर। बिशप D3 एक्सचेंज करने के लिए सामने रख दिया है बिशप को और ये आसान बिशप D3 यहाँ पर दिव्या ने मारा। बिशप D3 यहाँ पर और रुक D3 यहाँ पर मार दिया है। देखते हैं दिव्या क्या खेलेंगे। रुक इंटू B2 आ रहा है। रुक इंटू B2 खेल दिया है उन्होंने यहाँ पर। थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि ओ रुक इंटू यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉन जा रहे हैं क्या। तो 3-3 पॉन ही है बट D6 तो कभी भी मर जाएगा। और एक्चुअली में किंग G8 तो उन्होंने रुक जो है वापस लगा दिया। यहाँ पर एक और पॉन डाउन हो रहे हैं। ये थोड़ा खतरा बढ़ रहा है अभी। किंग F7 खेल दिया है यहाँ पर। रुक इंटू D6। दिव्या भी मार ही देंगे। रुक इंटू D6। रुक इंटू D6 और रुक इंटू D6। यहाँ पर क्या इससे बेहतर भी कुछ हो सकता था। और खैर यहाँ पर रुक B5 रुक से चेक। किंग को कहाँ रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों किंग E6 रुक को G7 रखा है उन्होंने और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर किंग को इसी तरफ रहना चाहिए बट किंग गलत जगह जा रही है। दिव्या पॉन के साइड रहना चाहिए जहां से 2 पॉन आने वाले हैं बट यहां से H4 शुरू हो गया बल्कि बढ़ना। यहां पर रुक इंटू A5 तो आएगा बट उसमें रुक इंटू B7 भी मर जाएगा। रुक इंटू A5 बट रुक इंटू B7 यहां पर। और एक्चुअली में 38 के जो पॉन है वो काफी तेज हैं। डबल कनेक्टेड पॉन है। उन्होंने खेला है रुक H5 बट यहां पर तो इवन रुक B4 आ रहा है। बहुत अच्छी चाल नहीं उन्होंने खेल दिया G3। ये एक्यूरेट नहीं है। यहां पर A5 तुरंत चलना चाहिए। यहां पर A5 बिना रुके चलना चाहिए बट दिव्या ने खेला है किंग C6 वंस अगेन जो उतना एक्यूरेट नहीं है। और रीजन ये है कि रुक अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। रुक पीछे चला गया B1 पर। अगर आप पॉन बढ़ते तो रुक पीछे जाने की कोशिश करता और वहां पर आपको फायदा मिलता। A5 और यहां पर रुक A1 एक्यूरेट खेलते हुए यहां पढ़ते अपने जैसे उनके राजा एक्टिवेट होगा। अब इस खेल को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके स्कोर शीट नहीं है एक्चुअली।
खिलाड़ियों के पास। और दिव्या ने यहाँ पर भी देखिए खेल भावना दिखाते हुए, जैसे उनकी स्कोर शीट खत्म हो गई उनके अपोनेंट की, तो दिव्या ने घड़ी रोक दी यहाँ पर और परेशान दिख रही हैं। साफ तौर पर उनको पता है कि ये खेल अब वो जीत नहीं सकती और ड्रॉ करेंगी या हारेंगी तो विश्व कप से बाहर होने वाली हैं। और ऐसी जगह को कोई नहीं छोड़ना चाहता, इतने बड़े मौके को कोई नहीं छोड़ना चाहता। बट दिव्या हमेशा फाइट करती हैं और भले ही आज लय में नहीं नजर आ रही। और दिव्या बोलेंगे कि मैं घड़ी चालू कर दूं, उसको उनको समझ नहीं आ रहा भाई को कि घड़ी चालू कर दें क्या। और यहाँ पर किंग को ले आए हैं G2 के स्क्वायर पर आदित्य। मुश्किल हो गई है बाजी, काफ़ी मुश्किल है। अब किंग को B4 लेके जा रही हैं, बट ये जो पॉन्स हैं एक्चुअली में कहा जाता है जैसे अगर ये दो पॉन्स 6th रैंक पे पहुंच जाएं तो ऐसे ही खेल खत्म हो जाता है। किंग यहाँ पर आते हुए H3 और दिव्या ने खेल दिया है किंग B3, पॉन G4, रुक को हटना होगा। रुक को आप कहीं पे भी हटेंगे और वो पॉन जो है वो बढ़ते रहेंगे। H5 आ रहा है बहुत तेजी से, क्योंकि वाइट वो पॉन भी दे देगा, वो रुक दे देगा अपना पॉन के लिए वाइट, क्योंकि वाइट के दो पॉन काफ़ी आगे जा रहे हैं। यहाँ पर किंग B2 और इवन रुक उन्होंने खेला है F1, ताकि आपको टाइम लेना है, इतना जल्दी पॉन को नहीं मार देना है, टाइम लेना है कि अपोनेंट को पॉन आगे लाना पड़े। A4 एंड नाउ यहाँ पर पॉन बढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने H6 और रुक पीछे आया। दिव्या के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ था और अब खेल दिया यहाँ पर G5। जैसे ही वो पॉन 6ठे रैंक में पहुंचेगा गेम खत्म है। यहाँ पर रुक आते हुए H8 पर किंग G5, पॉन खेला है दिव्या ने A3 और इवन किंग H5 आएगा ऊपर। यस, किंग H5 आएगा और वो पॉन G6 बढ़ने के लिए तैयार है। अभी दिव्या का पॉन आएगा A2 और यहाँ पर आदित्य का पॉन पहुँच जाएगा। इवन वो चेक देके भी पॉन मार सकते हैं, इंतजार भी कर सकते हैं, चेक देके भी पॉन मार सकते हैं। रुक से चेक, किंग यहाँ पर B3, इवन रुक इंटू A2। यस, रुक इंटू A2, किंग इंटू A2 और अब यहाँ पर वाइट का G6 जो है वो आगे बढ़ जाएगा। G6 आगे बढ़ते हुए और खेल में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है दिव्या के लिए, रिज़ाइन करना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि इसमें से दो में से एक तो क्वीन बनना तय है। एक क्वीन आखिरी में बोर्ड पर रह जाएगा, क्योंकि जब 6ठे रैंक में दो पॉन पहुँच जाएं तो फिर उनको रोकना असंभव है। रुक B8 और आई थिंक इवन H7। यस, H7 आ चुका है। नेक्स्ट मूव G7 और अनस्टॉपेबल है ये। अब ये पॉन रोके नहीं जा सकते। आप चेक दे सकते हैं ज़्यादा एक, लेकिन उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। यहाँ पर आदित्य जो है वो जीत के बेहद करीब हैं। अब दिव्या ने हार स्वीकार कर लिया यहाँ पर और दिव्या विश्व कप से बाहर हो गई हैं। आदित्य अगले दौर में आदित्य अब निहाल सरीन का मुकाबला खेलेंगे।